वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। यूपी की पॉलिटिक्स एमवाई से बहुत मुद्दत से परिचित है। ये फ्रेज तब इस्तेमाल में आया जब मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति परवान चढ़ी। तो ये एमवाई का समीकरण गांव-गांव तक पहुंच गया उत्तर प्रदेश में, और लोग इसका मतलब जानने लगे कि एम का मतलब मुसलमान और वाई का मतलब यादव। मुसलमान और यादव समाजवादी पार्टी के कोर स्ट्रेंथ हुए, और वहीं से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रगति के सोपान चढ़ने शुरू किए। अब योगी आदित्यनाथ का दौर है, तो योगी आदित्यनाथ ने अपने किस्म का एक एमवाई डेवलप कर लिया, जो समाजवादी पार्टी के एमवाई से इतर है, लेकिन उसका आधार बहुत बड़ा है, उसका बेस बहुत बड़ा है। लगभग वो 75% से ज्यादा आबादी को संबोधित करता है योगी आदित्यनाथ का एमवाई। अब आप चौंकेंगे कि योगी जी का एमवाई क्या है। योगी आदित्यनाथ का एमवाई है एम फॉर महिला, वाई फॉर युवा। जी हां, और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो आधी आबादी 50% महिलाएं और 25% युवा जोड़ लीजिए तो 75% का लगभग का एक आंकड़ा बनता है। ये आधार है योगी के एमवाई का। 27 का विधानसभा चुनाव योगी अपने इसी एमवाई फार्मूले पर लड़ेंगे। सुशासन का मुद्दा भी, कानून व्यवस्था का मुद्दा भी इसी एमवाई को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ये भी जान लीजिए, जो योगी आदित्यनाथ का कोर इशू है यूएसपी। अब आप ये समझिए कि योगी जी ने इसको मुद्दा कैसे बनाया और वो इसके लिए क्या कर रहे हैं ताकि ये चुनाव में सबसे प्रमुख मुद्दा हो योगी का एमवाई। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि 60 साल की अगर कोई महिला हो जाएगी तो वो जीवन पर्यंत राज्य सरकार की सरकारी बसों में निशुल्क यात्रा करेगी, कहीं से कहीं तक। कभी फिर उसको 1 रुपया भी बस के किराए के रूप में नहीं देना होगा। ये सीधी सपाट बड़ी घोषणा गांव गांव तक जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, इसका असर गांव तक जाएगा, अंतिम पायदान पर खड़ी महिला तक जाएगा। छोटी घोषणा नहीं है। कम से कम महिला को आने जाने का खर्चे से तो मुक्ति मिली जीवन पर्यंत। दूसरा, छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। जो अच्छे मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटी मिलेगी ताकि उनके जीवन में गति रहे और गति से फिर प्रगति रहे। ये योजना भी अद्भुत है, छात्राओं को प्रभावित करती है। और इसके अलावा एक इसी एमवाई के तहत अभी एक बड़ी घोषणा होना बाकी है। मुझे लग रहा है वो दीपावली के आसपास करेंगे मुख्यमंत्री, जो महिलाओं, गरीब महिलाओं के खाते में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर वाली योजना होगी। जो बिहार की योजना से जिसमें 10,000 रुपए महिला के खाते में डाले गए थे उससे बड़ी होगी, ये तय है। कुछ खबरें आई थी कि 50,000 रुपए खाते में डाले जाएंगे, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो। वो योजना पूरे एम फैक्टर को मथ के रख देगी, क्योंकि जिसके खाते में 60,000 रुपया चला जाएगा वो महिला गदगद हो जाएगी, आशीषों से भर देगी रुपया भेजने वाले की झोली। वोट तो छोटी चीज है, इतना आशीर्वाद दे देगी महिला कि वोट की तो बात ही छोड़। युवा में जिसमें एम और वाई दोनों आ जाएंगे, महिलाएं मतलब छात्राएं भी और छात्र भी।
युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ ने कल एक बड़ा ऐलान किया था कि हर हफ्ते सरकारी नियुक्ति पत्र बांटेंगे और 6 महीने के भीतर 1 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे सरकारी। इसमें मेल फीमेल दोनों रहेंगे। युवाओं के लिए ये बड़ा प्रयोग है। युवाओं ने अभी उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा दौर, उत्तर प्रदेश में मतलब किसी ने ऐसा दौर नहीं देखा हो कि किसी सरकार ने ये कहा हो कि हम हर हफ्ते सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पत्र बांटेंगे और 6 महीने तक बांटेंगे और 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दे देंगे 180 दिनों के भीतर। यानी 180 दिनों के भीतर 1 लाख लोगों को नौकरी सरकारी पक्की। सोचिए ये योजना जब जमीन पर उतरेगी तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। MY के ही सिलसिले में योगी जी ने एक और घोषणा की, उस पर काम शुरू हो गया। कल मंत्रिमंडल ने उसको औपचारिक मंजूरी दे दी कि 25 लाख छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे जाएंगे ताकि वो नए दौर की दुनिया से जुड़ सके, इंटरनेट AI इस सब से जुड़ सके और उनके पंख खुल सके बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सिफारिश के नौजवान के हाथ में टैबलेट पहुंचे। उसके लिए उसको भटकना नहीं पड़े, नेताओं के दरवाजे माथा नहीं टेकना पड़े, सांसद विधायकों की मंजूरी नहीं चाहिए, लैपटॉप मिले, टैबलेट मिलेगा। आपको याद होगा कि 2012 के चुनाव के दौरान जब अखिलेश यादव की पार्टी ने, मुलायम सिंह की पार्टी कहिए उस वक्त, तो मुलायम सिंह की पार्टी ने टैबलेट और लैपटॉप बांटने का ऐलान किया था, तो उसका कितना बड़ा असर पड़ा था नौजवान पर। आज 25 लाख टैबलेट देने का फैसला योगी की सरकार ने कर लिया है। छात्रों के लिए बड़ा विषय है। जैसे स्कूटी बड़ा विषय है छात्राओं के लिए, वैसे ही छात्र छात्राओं दोनों के लिए नौकरी बहुत बड़ा विषय है, ये टैबलेट बड़ा विषय है। और महिलाओं के लिए ये बड़ा विषय है कि वो अगर 60 साल की बुजुर्ग महिला है तो वो अपने जीवन पर्यंत सरकारी बस में यात्रा करे, उसको एक ढेला नहीं देना किसी को। इसलिए ये कुछ योजनाएं मैंने आपको गिनाई। ये योजनाएं हैं और महायोजना मैंने बताया वो शायद दिवाली के आसपास डिस्क्लोज होगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि दिवाली संपन्नता और लक्ष्मी का पर्व है, लक्ष्मी पूजन का पर्व है। तो उस समय शायद ऐसा हो, मैं भी शायद कहूंगा, क्योंकि जब तक चीजें हो ना जाए तब तक शायद में ही रहेंगी, कि महिलाओं के गरीब महिलाओं के खाते में एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ी धनराशि सीधे ट्रांसफर हो चुनाव से पहले, और उसके बाद सरकार बनने के बाद हर तिमाही कुछ एक धनराशि, एक निश्चित धनराशि उनके खातों में जाए कुछ वक्त तक। इस तरह की एक योजना आकार ले रही है उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में। योगी आदित्यनाथ की क्लियरेंस है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करिए। अब कब करें बस मुहूर्त का मसला है, बाकी लगभग सब चीजें तैयार है। तो इस बार योगी आदित्यनाथ एक नए किस्म का बेहद मजबूत MY समीकरण लेकर मैदान में उतरने जा रहे हैं, और उनके MY का मतलब है महिला और युवा। और जब आप महिला और युवा बोलते हैं तो मोटे तौर पर आप 70-75% आबादी को उस दायरे के भीतर रखते हैं। 70 या 75% आबादी को साध लेना चुनावी मौसम में बहुत बड़ी बात होती है। महिलाएं ही अकेले आशीर्वाद दे दें तो सरकार बन जाती है और सरकार बच जाती है। ये पिछले 10 वर्षों के राज्यों के चुनावों का ट्रेंड आप देख लीजिए, जिधर मात्र शक्ति उधर सत्ता। इसीलिए योगी के फ्रेम में M है और Y है। ये योगी का नया MY है। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी
खास बात। सबका राजा